जी भाई सिग्मा पराग जो शहर को नापते हुए यहाँ पर आए हैं, रविशंकर शेखर, डॉक्टर प्रभाकर सिंह और अन्य हमारे साथी छात्र छात्राओं, बातें बहुत हो गई हैं और आप लोगों ने मुझे भी पानी से कुछ सुना है और काफ़ी कुछ चर्चा हो गई है। जितनी बातचीत यहाँ पर हुई है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है 2-2.5 घंटे में। और बहुत सारे जो कोण हैं पुस्तक के जो लिखने का उद्देश्य था वह यहाँ पर जो पूरा हुआ है। किताब के बारे में पहला चर्चा हो रही है। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब किताब में न हो, तो इसलिए उसके जवाब की प्रक्रिया में जाने का कोई मतलब नहीं, उसका समय भी जाएगा। तो हर कुछ पुस्तक में लिखा हुआ है और आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इस समय वैसे भी आप सुन रहे हैं कि जिस समय हम लोग जहाँ पर किताब की ऊंचाई पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे मंचस्थ अतिथि वक्ता हम लोग 3 दिन से बाढ़ की ऊंचाई पर चर्चा कर रहे हैं और लगातार 3 दिन से 72 घंटे से देख रहे हैं कि बाढ़ कितना ऊंचा उठ रही है, बड़े मीटर तक पानी पहुंचा है। तो जैसे कि बाढ़ का पानी अभी उच्चतम बिंदु तक नहीं पहुंचा है, इस परिचर्चा का भी जो ज्ञान चर्चा है वो भी अभी उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंची। उच्चतम बिंदु पहुंचने तो कुछ संकट होता, लेकिन शायद अभी कुछ नीचे है, यानी उच्चतम बिंदु रह गया है। आगे कभी इस पर उच्चतम बिंदु की अपेक्षा हम करते हैं। केवल 1-2 बातें मुझे कहनी है छात्रों के खास करके। कमला जी ने बहुत सही कहा लोक नृत्य को लेकर के, और लोक नृत्य का डिस्कोर्स लोक नृत्य कुछ और नहीं है। वो चाहे फ्रांसिस्का और सेनी हो, चाहे प्रतिभा अग्रवाल है, ये पब्लिक स्फेयर का हिंदी नाम है और कुछ नहीं। कोई मौलिक खोज पुरुषोत्तम अग्रवाल की है और हैबरमास ने पब्लिक स्फेयर की बात शुरू की थी, वही चर्चा शुरू हुई। हिंदी का पब्लिक स्फेयर और तमाम सारी चीजें हुई, वहीं से सबने पब्लिक स्फेयर का अनुवाद किया हिंदी में, वो चल रहा है। इतनी बात है। सवाल जो किताब में लिख रहा था, मेरे सामने सवाल यह नहीं था, पश्चिम में 2 का अध्याय था, उस पर लिखना था। जाहिर सी बात चर्चा होनी ही है और होनी ही चाहिए कि जो जो लिखा गया। हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न था वो ये था, क्या केंद्र का, क्या शक्ति केंद्र का, यहाँ कहना चाहिए समूह का, भक्ति काल में समूह काव्य का, क्या कोई लोक नृत्य कभी बना क्या? क्या ये मध्य वर्ग का कोई लोक नृत्य बना क्या? याद रखिए, इस पब्लिक स्फेयर की चर्चा पश्चिम में इसी मध्य वर्ग से शुरू होगी और हमारे यहाँ जो भक्ति काल की परंपरा में जो समूह भक्ति थी, क्या समूह किसी समूह भक्त कवि का कोई लोक नृत्य बना क्या? ये सवाल मेरे सामने किताब लिखने के पीछे लगातार हाथ कर रहा था और उत्तर में बार बार मुझे ये दिख रहा था कि लोक नृत्य कभी बनेगा तो हास्य का ही बनेगा, केंद्र का कभी नहीं बन सकता। और आप न भूलिए कि रविदास जिस लोक, और इसको मैंने लिखा है किताब में कई जगह, इसको जैसे कहते हैं कि चूंकि आलोचना किताब होती है, उसमें कई संदर्भ होते हैं, कहीं कहीं उदाहरण देने पड़ते हैं, तो रिपीटिशंस होते हैं, स्वाभाविक उस प्रक्रिया अपनी बात होना ही चाहिए। क्योंकि कुछ बातें पहले अध्याय में आएंगे, कुछ चौथे अध्याय में आ सकती है, कुछ 8वें अध्याय में आ सकती है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेरे सामने समझने का मेरे सामने यह था, जो आपको मैं संबोधित कर रहा था कि क्या समूह का वैसे ही लोक नृत्य बन जाए, लोक नृत्य शब्द क्या उसके लिए सही है क्या, जो शक्ति केंद्र का है, जो मध्य वर्ग है, या समूह भक्ति की परंपरा है? नहीं। उत्तर में ये हो जाए, लोक नृत्य जब भी बनेगा वह तो हमेशा हास्य का बनेगा, जो उपेक्षित है, जो केंद्र के बरक्स अपनी उपस्थिति को दर्ज करने की कोशिश कर रहा है। संत कवियों का जो लोक नृत्य बना, सिर्फ संत कवियों का ही लोक नृत्य वास्तविक रूप में बना, और उस लोक नृत्य के अगर कोई गुरु बने तो वह रामानंद बने, जो हिंदी के रामानंद थे, संस्कृत के रामानंद नहीं थे, जो उदार थे, जनतांत्रिक थे, जनपक्षधर थे और जिनके पास जाति को लेकर के किसी प्रकार की कुंठा नहीं थी।
और इस पर आप जानते हैं कि ये पीताम्बर दत्त भरद्वाज उस चित्र का उस किताब और विस्तार से जिक्र किया है, जिन्होंने हिंदी के नामानंद पर पर्याप्त उन्होंने शोध लिखा और वो यही के शोधार्थी रहे, तो कोई इशू मुद्दा है कि एक तो ये बात करनी थी। दूसरी बात, अब कभी के वो पहचाने बहुत सारे, देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप या मैंने कहीं नहीं कहा कि रविदास पर इसके पहले कोई काम नहीं हुआ, यह भी मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन जो अन्य संत कवि थे, चाहे और खास करके सगुन पर जो पाठक के जाते हैं, लेकिन संत कवि का जिक्र मैं कर रहा हूँ, मध्यकालीन कवि थे, उनमें सबसे जो एक ताकत और कवि था रविदास, उनकी लगातार उपेक्षा हुई है। ये मेरी चिंता का विषय था। उन सामाजिक कारणों को इस पुस्तक में समझने की मैंने बार बार कोशिश की है। अभी तक और इतना ही नहीं, यह पुस्तक जब 2022 में कोरोना के समय में मैं पूरी तरह से, क्योंकि उसमें बहुत समय था और हम लोग अपने घरों में गए तो बहुत उस पर पढ़ा। उस बीच में कोरोना का जो 6 महीने साल बीता, उसमें सारी किताबें उस समय 2022 तक उपलब्ध रविदास पर जितनी किताबें थी, चाहे इनकी पंथ की परंपरा से आई हो, चाहे अकादमिक राइटिंग की हो, लगभग सबको मैंने देखा। ये तो नहीं कह सकता कि चलो सबका वर्ड बाइट में सबको देखा, सबको समझा, यह तो है ही कि, लेकिन इसको याद रखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो चाहे वेदांत कैलिवर्ड का हो से हो और चाहे बाद के रचनाकारों का हो, जो उन्होंने ज्यादातर या तो संचयन या उनके पदों के संकलन है या उन पर लिखे हुए कुछ नोट्स हैं, 2-2 पन्ने के, 4-4 पन्ने के लेख हैं। आप जिस कमल भारती का जिक्र कर रहे हैं, कमल भारती को किताब लिखते हैं, वो आप उस तरह की पुस्तकें आप रविदासी जो समाज है, रविदासी समाज है, उस पंथ परंपरा में अनेक लोगों ने ऐसी पुस्तकें लिखी जो 100 पेज की, 150 पेज की किताबें या 200 पेज की किताबें हैं। और एक खास करके एक पक्ष का पहले से चुन लिया और उसकी उन्होंने व्याख्या की है। तो मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी करता हूँ कि या तो नोट्स हैं या संजय, और मैं इस पुस्तक के पीछे जो पदों का जो संकलन किया है मैंने, उसमें वेदांत कैलिवर्ड जैसे साधु तो है ही, मैं अपने ही शहर के एक श्रेष्ठ रचनाकार और संत काव्य के जो मर्मज्ञ थे सुखदेव सिंह, उनका मैंने बार बार उनका आभार यहाँ भी व्यक्त कर रहा हूँ, वहां भी व्यक्त किया। लेकिन रविदास पर जो उनकी पुस्तक है, याद रखिए उसमें विश्लेषण लगभग नहीं है, 4 या 5 की भूमिका है, केवल चयन है। सवाल मेरे सामने यह था कि आप पदों का चयन गुरु ग्रंथ साहब से उठा लीजिए या आप पांडित्यों को खोज कर लीजिए, लेकिन उन पदों के चयन मात्र से क्या वह कवि, वह रचनाकार लोक में समावित हो सकेगा? यह सवाल तो था कि कबीर का भी बहुत होना चाहिए। दादू धन्ना पीपा सुंदरदास से किसका चयन नहीं किया? तुलसी से लेकर कबीर को सबका चयन किया, लेकिन सबके पदों के चयन तो आपने नहीं छोड़ा कि भाई चयन कर दिया का साहब, ये लोग प्रभात मिश्रा बैठे हैं और प्रभाकर सिंह बैठे पढ़े गए, इनके तो नहीं छोड़ा था। उन सबका आपने विश्लेषण किया, आपने अपना पक्ष रखा। रविदास को लेकर के वैसा विश्लेषण क्यों नहीं हुआ? सवाल यह था मेरे सामने, जिसके जवाब देने की मैंने इसमें कोशिश की है कि आखिर अब उस विश्लेषण में ठीक है वो संत कवि है, महान कवि है, सब कुछ है, लेकिन मैंने उनकी काव्य तत्व पर फोकस किया। और सबसे अधिक, क्योंकि आप क्रांतिकारी किसी भी कवि को, इवन आज का कवि है जो हमारे छात्र कविता लिख रहे हैं, इनको क्रांतिकारी कर लीजिए, संत कर लीजिए, महान कर लीजिए, आचार्य सब कह लीजिए। अरे कई लोगों को तो यहाँ से लेके वहां तक, बनारस से लेके दिल्ली तक इसी बात का फ्रस्ट्रेशन अभी तक है, एक पर्याप्त उम्र के बाद उन्हें कभी नहीं माना गया। कभी माना जाना तो अपने आप में बड़ी ताकतवर परंपरा, ताकतवर मनोवृत्ति यानी भाव होता है, भाव आधार होता है। तो आप बताइए कि नहीं आप कहीं साहब महान ये है वो है, लेकिन तो रविदास के जो कविता पक्ष था वो मैंने सरोवर किया, शिखर पर किया, और उनके जो आधार थे और उन आधारों पर इस नाते उन्होंने ये क्रम लिखा, ये दोहा लिखा, ये पद लिखा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे क्योंकि लंबी और 15 शब्द सुनता है, इससे मैं लंबा नहीं कहूँगा, लेकिन उनके बुनियाद रविदास की कविताएं इस पुस्तक का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा अध्याय है, और जिसमें उनके सारे कवि, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कवि का क्या है, अभी कवि जो है, मैं बाप से कहता हूँ कि
ये कवि के सम्मुख जो है एक तरह का जो वर्ण की कवि वर्णे धातु से ही जिस कवि शब्द का निर्माण होता है उसमें वर्णनात्मकता उसके स्वभाव में है, लेकिन क्या कवि वही वर्ण करता जो वो देखता है? नहीं, जो उसकी अंतरात्मा देखती है, जो भविष्य में घटित होने जा रहा है, कवि की भूमिका उसको लक्षित करने में है और इसके लिए जरूरी है संवाद धर्मिता। कवि वर्ण मात्र तक सिमट गया तो सबसे खराब और घटिया कवि होगा। अगर उसके काव्य में संवाद धर्मी चेतना नहीं है, अगर उसमें कम्युनिकेट करने की, संप्रेषित करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वह किसी लायक नहीं है। रविदास के काव्य तत्व में वर्णनात्मकता के साथ साथ जो संवाद धर्मिता थी वह मैंने इस पुस्तक में लक्षित करने की कोशिश की है और उस संवाद में भी तार्किकता है, यानी वर्णनात्मक संवाद और संवाद धर्मी वर्णन के कवि के रूप में उनकी पहचान इसी शब्दावली में पुस्तक में करने की कोशिश की है। अब एक आखिरी बात करके मैं अब खत्म करूंगा कि उनके कई पद हैं, बड़े महत्वपूर्ण है हर चीजें, लेकिन उनके पद का एक पहला जो वाक्य है देखिए, चित्त सिमरन कौ नैन अवलोकनो, ये मुझे सारे उनके पद और उसमें पुस्तक में लगभग सभी उनके महत्वपूर्ण पदों को मैंने लिया है। मैंने यह भी लिखा है पुस्तक में कि दिनांक परिवार से लेकर सुखदेव सिंह तक जो भी संत रविदास पर लोगों ने काम किया है उसमें ज्यादातर उन पदों को उद्धृत किया है, आगे रखा है जिनमें उनका काव्य बोध पीछे रह जाता है या जिनमें हाशिए की आवाजें ज्यादा सुनाई देती हैं। इन पदों को ज्यादा पीछे रख दिया गया और आगे जो संत और परिवर्तनकारी उनका अलग से चयन दिया है मैंने कि आखिरकार ये बताइए कि विषम विषाद विहंडन धारी, अगर ऐसे पद हैं जो रविदास के समय में लिख रहे हैं, उन पदों को किसी ने लक्ष्य क्यों नहीं किया? क्या ये अकारण था कि ऐसे कम से कम 1 दर्जन पद हैं जो कबीर के हर पद पर भारी है और आज के समय में सर्वाधिक आधुनिक और प्रासंगिक है, उन पदों को किसी ने क्यों नहीं व्याख्या किया? क्या उनको दबाया गया और उन तक उनकी उपेक्षा की गई? यह लक्ष्य था कि इन पदों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करें। तो कहने का सही है कि इसीलिए बार देखिए कि मैं बार उनको एक रविदास संभव मनुष्य के साधक कवि के रूप में उनको मैंने उस संभव मनुष्य के साधक कवि के रूप में हमेशा, यानी आप देखिए कि जो बार बात है, आप कबीर और रविदास तुलसी की चाहे जैसे तुलना कर लीजिए, लेकिन जाति के दंश, हिंदू वर्ण व्यवस्था के जातिगत दंश के भीतर सबसे बुनियादी चिंता का उसमें जगह बनाएंगे, वो क्या हिंदू मुसलमानी की बात करेंगे। और इसलिए उन्होंने ईश्वर को मनुष्य के रूप में, कवि के रूप में नहीं सोचा, कवि को ही ईश्वर की गरिमा से विभूषित कर दिया, यानी अपने कवि को ईश्वर के समकक्ष रखा। और यहाँ भी भारतीय परंपरा में उस शब्दावली को बताने की कोशिश करते हैं जिसमें कवि को प्रजापति माना गया है, कवि को ब्रह्मा माना गया। किसका ब्रह्मा? वो ब्रह्मा स्वर्ग वाले ब्रह्मा नहीं, अपने जगत का ब्रह्मा, अपने जगत का रचयिता। तो कवि को जो ईश्वरीय महिमा से विभूषित किया है, यानी यह कवि का मतलब शब्द की सार्थकता को लेकर के, शब्द की तार्किकता को लेकर के और शब्द के प्रकाश स्वरूप को लेकर के, इतने सारे स्वरूपों में, यानी शब्द के प्रकाश स्वरूप जैसी गरिमा रविदास यहाँ दिखाई देती है, वैसे बहुत कम कवियों के यहाँ। क्यों? शब्द के प्रकाश स्वरूप की गरिमा का मतलब होता है कि हमेशा लाठी लेकर के कविता में लाठी मत भांचिए। बहुत सारे क्रांतिकारी, कविता से ज्यादा क्रांतिकारी कवि आपके जमाने में थोड़ी रहे, प्रगतिशीलों से ज्यादा क्रांतिकारी कोई नहीं, लेकिन प्रगतिशीलों में देखिए वे कवि आज ज्यादा पढ़े जाते हैं जिनमें शाब्दिक और बौद्धिक अनुशासन था। नारे वाले कवि कि कुछ पंक्तियां भले कर लेते हैं लेकिन उनमें सार्थकता बहुत कम है। जैसे प्रगतिशीलों में भी आप देखिए जो बहुत क्रांतिकारी कवि थे उनमें भी वही कर पड़ेंगे जिनमें एक अनुशासन था, बौद्धिक अनुशासन था। तो इस रूप में मैं ये सब बहुत सारी बातें इसमें है और इस पर बड़ी हमारे पैनल में बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत शानदार चर्चा हुई। हमारे छात्र बैठे हुए, मुझे लगता है कि जो पढ़ेंगे उससे और उसको लाभान्वित होंगे। एक आखिरी बात मैं अपनी बात समाप्त करूंगा
कि स्त्री का तत्व, और बहुत सारे भक्ति तत्वों में स्त्री तत्वों की बात होती है। रविदास के लगभग सभी पद से गुजरने के पश्चात स्त्री को लेकर के, महिला को लेकर के किसी भी प्रकार के दुर्भावना या वैसा कोई संकेत रविदास के पदों में नहीं मिलता। याद रखिए, रविदास वो हैं जो कबीर के समकालीन है, जिसमें स्त्री को माया घोषित किया जा चुका है। तो स्त्री को लेकर के मैं ये सोच रहा था, उसका मैंने जिक्र भी किताब के छोटे हिस्से में किया है, और ये भी बताया कि भक्ति माने अभिव्यक्ति का क्या असर है। एक अध्याय है भक्ति माने अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति जब होगी तो कविता की होगी, कविता होगी, और ऋषि की अभिव्यक्ति अपने भीतर हो सकती है। लेकिन ऋषि वाणी जब शब्द में व्यंजित होगी तो अनिवार्यतः काव्यमय होगी। जैसे कि ऋग्वेद की भी जो वाणी पूजी थी तो छांदी की थी, तो प्रकृति के देवताओं की वाणी थी। तो कहने का है कि जो भक्ति है रविदास के यहाँ, तो भक्ति माने अभिव्यक्ति है। उसके बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारी चीजें हैं, स्थापनाएं हैं, जिनके लिए ध्यान नहीं जाती। लेकिन आपकी वजह से मैंने कहा स्त्री तत्व को लेकर ऐसा क्यों रहा, इस पर तो वो आप पुस्तक पढ़ेंगे तो वो सब सारी चीजें आप समझेंगे। मुझे लगता है कि रविदास इस बात को, उनके पास हाशिए के दंश को समझने का जो साहस था, जो नैतिक गरिमा थी, जो बौद्धिक ऊंचाई थी, उसमें स्त्री को खराब तरीके से याद कर ही नहीं सकते थे। जिस दलित जीवन को वो जी रहे थे, जिस दलित जीवन को उस दलित जीवन में स्त्री भी उतनी ही दलित थी अपने पारिवारिक संदर्भों में। इसलिए स्त्री को लेकर के उनमें बहुत महिमा मंडन तो भले न हो, लेकिन स्त्री के मायावाद से रविदास बहुत हद तक मुक्त है, लगभग मुक्त है। या और इसका प्रमाण सिर्फ यह है कि रविदास में आप देखिए कि नेतृत्व की आकांक्षा, अब ये बात मैं आखिर में काफी छोड़ रहा हूँ, आप किसी भी संत, कबीर से भी तुलना कर लीजिए, दादू से तुलना कर लीजिए, किसी तुलना कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो रविदास में नेतृत्व की आकांक्षा कम, निर्माण का संकल्प अधिक है। जब मैं कहता हूं नेतृत्व की आकांक्षा कम, निर्माण का संकल्प अधिक है, इसका मतलब यह है कि कबीर जैसे वो लाउड नहीं, कबीर जैसे लाउड वो हो भी नहीं सकते थे। उनकी उनका जो बौद्धिक अनुशासन है वह उनके निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। और निर्माण के संकल्प का मतलब होता है कि अन्य संतों ने भले समाज को संबोधित किया हो, खुद जब के संबोधित किया हो, रविदास सबसे पहले आत्म को संबोधित करते हैं। आत्म को संबोधित करते हुए रविदास समाज को संबोधित करने तक पहुंचते हैं, जबकि ज्यादातर संबोधित अनेकों कवि समाज को संबोधित करते हुए आत्म से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये दोनों की दो मनोवृत्ति, दो मनोदशा का परिचायक है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा में उपस्थित सभी छात्र, शिक्षक, सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए, आपने सुना और आपने पुस्तक परिचर्चा को आपने सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।